राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्थ ग्रेड 2025-26 का फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। कट ऑफ हमने देख ही ली है कितनी रही है, बहुत हाई कट ऑफ रही है। और उसके बाद में तुरंत ही ज्वाइनिंग की भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। 4 जुलाई को एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जो भी नव चयनित है सरकारी सेवाओं में 53,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनमें हमारे फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थी है वो भी इसमें शामिल है। आज हम इस वीडियो में मेन फोकस रखेंगे जो सेलेक्ट हुए हैं। पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे विनम्र अपील करेंगे कि अगर आप कहीं अन्य सिलेक्टेड है तो इस भर्ती को आप ज्वाइन नहीं करें। उससे क्या फर्क पड़ेगा, किसको फायदा होगा, नुकसान इससे किसी को भी नहीं होगा, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्या हमारा सिलेक्शन अभी भी हो सकता है अगर हम 2, 3, 4, 5 नंबर पीछे हैं तो, और क्या रिजल्ट चेंज हो सकता है। इन सभी बातों के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारे इस YouTube चैनल पर जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे टीचर्स के द्वारा निःशुल्क राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और EORO की जो पार्ट बी है उसकी निःशुल्क क्लासेस लगाई जा रही है और वेल एजुकेटेड टीचर्स के द्वारा ये क्लासेस ली जा रही है। तो आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कल जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, उसके ज्वाइनिंग के भी आदेश निकाले जा चुके हैं। जो RPSC में थे और जो उच्च स्तर पर चयनित हुए हैं, जिनके टॉप रैंक है उनके लिए। बाकी जो अधीनस्थ सेवाओं में है उनके अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे मेन टॉपिक है इस वीडियो का क्या रहने वाला है। इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका सिलेक्शन है वो हो चुका है फोर्थ ग्रेड में। फोर्थ ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर आपका किसी अन्य वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है पहले, जैसे कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी है या राज पुलिस है, इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम बढ़िया हुआ है या अभी आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी के और अन्य भी वैकेंसीज है, छोटी छोटी कृषि पर्यवेक्षक हो गया या और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो रखा है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे विनम्र अपील है कि आपको ये जो फोर्थ ग्रेड की जो ये वैकेंसी है, ये जो फोर्थ ग्रेड का पद है, ये आपको ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि ये जब आप ज्वाइन कर लोगे तो 1 साल का जो वेटिंग वाला नियम है वो इस फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी पर लागू नहीं होने वाला है। बहुत ही रेयर चांस है, सरकार ने अभी मना कर दिया है कि इस वैकेंसी पर ये जो नियम है ये लागू नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आप अगर 5,000 अभ्यर्थी अन्य वैकेंसीज में सेलेक्टेड हो और इसको आपने एक बार ज्वाइन भी कर लिया, जैसे कि अभी उसकी आप ऐसे मान के चलो कि थर्ड ग्रेड की प्रधान भर्ती का रिजल्ट पूर्ण रूप से कब आएगा और ज्वाइनिंग कब मिलेगी, एक बार हमें फोर्थ ग्रेड को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो वैकेंसी जैसे 5,000 आपने ज्वाइन किए और 5,000 ज्वाइन किए और 5,000 अभ्यर्थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो इससे क्या होगा, जो 5,000 ज्वाइन करने वाले हैं ना
उनकी जो सीटें हैं वो वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं होगी। वो वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं होगी। कारण क्या है? कारण ये है कि ये वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं होगी क्योंकि आप इसको ज्वाइन कर चुके हो, तो वो उसके लिए वेटिंग नहीं निकलेगी। वेटिंग उन्हीं की निकलेगी जो खाली रहेगी, तो इनके लिए वेटिंग निकल जाएगी। अब कितनी वेटिंग निकलेगी उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वेटिंग है वो क्या है, इनके लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, इनके लिए अगर वो ज्वाइन करके और फिर दूसरी भर्ती में जो दूसरे पदों पर है उन पर ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये पद है ना, इन पर वेटिंग नहीं निकलेगी। ये क्या होगी, जो अगली वैकेंसी होगी उसमें जुड़ जाएंगे। वेटिंग सिर्फ इन्हीं पर निकलेगी जो बिल्कुल खाली रही हैं। तो अगर 1 साल वाला वेटिंग का नियम लागू होता, तब तो अगर 1 साल के भीतर किसी ने ज्वाइन किया है और फिर उसको छोड़ दिया और फिर 1 साल में जितने भी पद खाली रहे हैं उन पर वेटिंग निकलने का नियम है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इन पर है जो ज्वाइन कर चुके हैं, इन पर वेटिंग नहीं निकलेगी और केवल इन्हीं पर निकलेगी जो ज्वाइन नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं 5,000 के लिए वेटिंग निकलेगी। तो ये अभी का नियम है। तो आप सभी से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका अन्य भर्तियों में चयन हो रखा है, कोई टीचर भर्ती है या कोई ये राजस्थान पुलिस की भर्ती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम बढ़िया हुआ है, कॉलेज लेक्चरर, बहुत सारी अन्य भर्तियां हैं। तो इनमें अगर आपका चयन हो रखा है तो आपसे निवेदन है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, जेल प्रहरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, कृषि अधिकारी, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, शिक्षा अनुकंपा की है या कोई और रोडवेज की अन्य जो भर्तियां हैं, उनमें अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है तो आप उन्हीं भर्ती को ज्वाइन करें जो आपके सूटेबल है, जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से आप बार बार एक बार इसको पहले ज्वाइनिंग दे दी तो इस वैकेंसी को ज्वाइन कर लिया, फिर उस पद को ज्वाइन कर लिया, ऐसे मत करें। क्योंकि इससे जो अभ्यर्थी, अब आप बात मेरी सुनना, जो अभ्यर्थी एकदम बॉर्डर लाइन पर है, जो अभ्यर्थी एकदम बॉर्डर लाइन पर है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनका क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो लगभग 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में जो वेटिंग में है, जिनके कम रहे हैं मेरिट में 4th ग्रेड में, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप ये ज्वाइन नहीं करते हो तो वो क्या है, उनकी वेटिंग है वो हो सकता है 3 नंबर से भी ऊपर चली जाए अगर आप उनको ज्वाइन नहीं करोगे। लेकिन 2-2.5 नंबर के आसपास तो वेटिंग लिस्ट निकली जाएगी अगर वहां तक किसी अभ्यर्थी के नंबर मेरिट से कम है। तो आपको क्या करना है, ज्वाइन नहीं करना है। ये क्या है, आप ज्वाइन नहीं करोगे तो उनके नौकरी लगने का सपना है वो आप साकार कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने त्याग किया है और किन्हीं का 2 भर्तियों में 3 भर्तियों में सिलेक्शन हो रखा था, तो उन्होंने जो टॉप प्रायोरिटी थी केवल उसी वैकेंसी के पद को जाकर ज्वाइन किया है, ताकि जो वेटिंग में आ सकता है उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर उपलब्ध होगा। क्योंकि वो बिल्कुल एकदम आपके पीछे ही है, वो कोई ज्यादा नंबर पीछे नहीं है, तो उसको बहुत ही बढ़िया फायदा होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और इस बेरोजगारी भरी जिंदगी में उसके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर होगा कि वो उस भर्ती को भी, उस पद को वो ज्वाइन कर पाएगा वेटिंग लिस्ट के कारण। तो वो आपको भी आशीष देगा। इससे आपको पता नहीं, उसको पता लगे कि नहीं लगे कि किसने ज्वाइन नहीं किया है, या उसके कारण अगर वो ज्वाइन कर लेता तो मेरा नंबर नहीं आता। लेकिन आपको तो पता है कि मैंने ये पद छोड़ा है, मैं ये ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ताकि किसी और को और भाई को मौका मिले जो एकदम सिलेक्शन के कगार पर खड़ा है, एकदम बॉर्डर लाइन पर खड़ा है। तो ये आपके मन में तो होगी, भगवान तो देख रहे हैं, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। भगवान सभी के साथ अच्छा ही करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर कार्य कीजिए। अगर आप सिलेक्टेड है 2-3 वैकेंसीज में, तो आप अगर 4th ग्रेड को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी सूटेबल जॉब है उसको ज्वाइन करिए। बार बार जॉब को मत बदलिए, आप बार बार आप पद को मत बदलिए 2-3 महीनों में कि अब इसको कर लूँ इसको कर लूँ, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर किसी अन्य भर्ती में चयन हो रखा है तो आप 4th ग्रेड की सीट को खराब ना करें। क्योंकि कई घरों में ये जो पीढ़ियों के बाद में है ना, ये अवसर मिलता है नौकरी का, बार बार नौकरी का अवसर नहीं मिलता है। कई अभ्यर्थी सालों सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या है, सपना था कि कहीं नौकरी लगे, और वो सपना अगर इस भर्ती में सिलेक्शन उनका नहीं होता है तो वो क्या टूट के बिखर जाएंगे। बहुत बड़ी उनको निराशा अभी भी लगी हुई है। तो अगर आप ये पुण्य काम कर देते हैं तो पीढ़ियों के बाद में नौकरी का अवसर कई घरों में आएगा और इससे आपको भी आशीष मिलेगा। आशा का दीप है वो कई घरों में जलेगा
तो आप अपनी नैतिकता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बहुत ही बढ़िया आप बेरोजगारों के हितों में काम कीजिए। आप भी कुछ समय पहले बेरोजगार ही थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप क्या सोचते, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हो गई, एक विनम्र अपील होगी जिनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो रखा है। दूसरी बात ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? बिल्कुल वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन अभी उसमें ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, उसके बाद में आप वो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। तो उसमें अब अगर 10,000 के आसपास वेटिंग लिस्ट आती है, 10,000 अभ्यर्थी की वेटिंग लिस्ट आती है, तो जिनके भी 2 नंबर के आसपास, 2 से 2.5 नंबर है जो वेटिंग में है, उनका सिलेक्शन होने की बहुत बहुत संभावना है। तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, लेकिन आप दूसरी भर्तियों की तैयारी भी रखिए। एलडीसी का भी एग्जाम है, 2nd ग्रेड का एग्जाम है, फिर और भी एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, निःशुल्क क्लासेस लगाई जा रही है। एक बात और बता दूं, आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, और इस वीडियो में भी आप कमेंट कीजिए कि आपकी क्या क्या आपके क्वेश्चन है, आपके क्या क्या डाउट है। तो उन सभी डाउट का उन सभी में कमेंट का एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि आप ताकि आपके उन डाउट का समाधान है वो हो सके। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो है वो आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका कौन सा प्रश्न है, क्या क्या आप पूछना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या शंकाएं चल रही है, उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, आंसर चेंज भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका, और आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा पहले तो आंसर ये माना गया था और ये मेरा वास्तविक रूप से सही है, और अब मेरा आंसर चेंज कर दिया गया है, तो मैं दौड़ से बाहर हो गया हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, याचिका लगा सकते हो। आप कोर्ट में याचिका लगाइए। आपका उससे क्या है, अगर कोर्ट मानती है, बोर्ड आरएसएस भी के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो वो आंसर चेंज भी करवा सकता है। तो कोर्ट आंसर चेंज करवा सकता है। अगर आपके 1-2 प्रश्न चेंज हो गए, जो गलत है वो सही हो जाएंगे, तो उससे आपका सिलेक्शन होने की संभावना भी बढ़ सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो रिजल्ट है वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सब कुछ क्लियर हो गया। ये अभी भी ये भर्ती कोर्ट के अधीन रखी गई है। आपको पता है कि लगभग 8,000 के आसपास अभी भी जो पद है वो खाली रखे गए हैं, वो कोर्ट के आदेश से ही क्लियर होगा। रीट में भी बहुत सारे आंसर चेंज हुए थे, उनके लिए याचिकाएं भी लगी हुई है, तो वो भी कुछ आंसर चेंज भी हुए थे। कोर्ट का आदेश क्या होगा उसके आधार पर ही ये वैकेंसी आगे चलेगी। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तर कुंजी वाला ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। देखो क्या होता है, वेटिंग लिस्ट जरूर रहेगी। अगर वेटिंग लिस्ट है वो जरूर रहेगी, अगर ये अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे वेटिंग लिस्ट है वो हो सकता है 3 नंबर तक नीचे चली जाए। तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके पहले कितने नंबर थे, अब बाद में कितने नंबर बने फाइनल रिजल्ट के बाद। इन सभी बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे निःशुल्क क्लासेज हैं उनको आप ज्वाइन कीजिए, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ऑथेंटिक कोर्सेज ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिनका सिलेक्शन 4th ग्रेड में हुआ है और 4th ग्रेड के साथ साथ अन्य भर्तियों में भी हुआ है, तो आप 4th ग्रेड को ज्वाइन नहीं कीजिए, ताकि जो वेटिंग में है, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, उनका सिलेक्शन हो सके, और वो नौकरी लग सके, और जो बेरोजगारी का जंजाल है उससे वो बाहर निकल सके। अगर कोई न्यूज़ होगी 4th ग्रेड से संबंधित तो मैं आपके लिए जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।